जब घर में कोई सामान आता है सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं और आजकल बच्चों की बात मानी जाती है, तो ये वो बच्चे हैं। नाम क्या आपका बेटा? रुद्र मिश्रा। तो इन्होंने बताया अपने पापा को, पापा कैरोक ले लो, और पापा ने कैरोक ले ली। समझाया था आपने? तो आपके लिए गाड़ी के मायने क्या हैं? गाड़ी में क्या चाहिए था आपको? मेरे को पहले तो सिविक अच्छी लगी, होंडा सिविक, पर मैंने सिविक करोक देखी तो करोक भी अच्छी लगी, तो मैंने करोक फर्स्ट देखी, तो करोक भी उसकी टायर वायर सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पापा कैसे माने? बोल दिए मान गए। आपका नाम क्या बेटा? ओमराज मिश्रा। तो आपने भी मदद की गाड़ी खरीदने में? मैंने इसमें एक्चुअली मदद तो कुछ नहीं की, बट इट वाज माय एडवाइस टू माय फादर दैट दिस कार इज़ गुड एंड वी शुड गो विद दैट। किस क्लास में हो? 8th। सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पे नहीं होता। इसके पापा बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी का था, तो क्या बात सही है? हाँ, प्रेशर तो थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि एक्चुअली हम सडनली हम किया सेल्टोस ले रहे थे और प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस था, एंड बट दिस कार इज़ वेरी गुड, यू शुड गो विद दैट। एंड मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स है इसमें दैट ऐसे ऐसे फीचर्स हैं तो उस प्राइस पे आपको मिलते नहीं है, बट यू गेट इट विद द कारॉक, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। ग्रेट। तो कार कंपनियों के लिए एक संदेश जाता है यहाँ से कि अगर गाड़ी बेचनी है ना तो बच्चों को पकड़ो, पेरेंट्स को छोड़ दो, गाड़ियाँ बिक जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मैं खड़ा हूं जो स्कोडा इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर नोएडा सेक्टर 6 में स्थित है, ब्राइट स्कोडा पे। और मेरे साथ हैं दिल्ली एनसीआर के पहले कैरोक कस्टमर राज मिश्रा जी, उनकी पूरी फैमिली आप देख सकते हैं। और मैं इनसे बात करूंगा कि कैरोक इन्होंने यही गाड़ी क्यों खरीदी जब इस बाजार में इतने सारे ऑप्शन थे। और सबसे पहले इनको बधाई देते हैं सर, ढेर सारी बधाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल है, कैरोक ही क्यों? एक्चुअली हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी, इसका हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें पहले स्कोडा की कोडियक काफ़ी पसंद थी और हम एक प्रीमियम गाड़ी देख रहे थे। हमने होंडा सिविक भी देखी थी, हमने किया भी देखी और काफ़ी और गाड़ियाँ देखी थी, इवन हम फॉर्च्यूनर तक देख रहे थे। बट हमने इसको जब पहली बार देखा तो हमें पहले उसमें ही हमें इसका लुक पसंद आ गया था, और हमने रिव्यूज़ भी देखे थे इसके, जो ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह आए थे वो भी हमें अच्छे लगे थे। बट जब हमने पहली बार देखा तो हमने पहले हमने गाड़ी एक बुक कर दी थी, हमने वो बुकिंग अपनी कैंसिल की और इसके बाद फिर हमने ये वाली गाड़ी, वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी सर? किया की टॉप मॉडल थी GTX। तो किया कैंसिल करके आपने कैरोक लिया सर, कोई खास वजह? किया हमने एक्चुअली किया जो भी लिया था बिल्कुल टॉप मॉडल लिया था। हमारा इंटेंशन ये था कि गाड़ी लेनी है तो एक बार लेनी है और प्रीमियम सेगमेंट में होनी चाहिए, जिसके बाद उसमें कुछ और हमें ना करना पड़े। बट किया भी बहुत अच्छी गाड़ी है, इट्स प्रीटी गुड ब्रांड ऑल्सो, बहुत अच्छा बिक भी रही है, बट हम थोड़ा सा और प्रीमियम चाहते थे, सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर कैरोक। जब आप गाड़ी खोजने निकले थे तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ हो रही थी? क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पर रिसर्च किया होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होगी, तो कौन सी वो जगह थी जहाँ पे आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते थे और लग रहा था कि आपकी ज़रूरत ये होगी और वो गाड़ी आपको चाहिए? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें प्राइस सेगमेंट तो हमारे लिए कोई कंसर्न था ही नहीं कभी, हम इस प्राइस में जाना चाहते हैं। हमें सिर्फ जो लग्जरी मिल रही थी, हमें लग्जरी के लिए ही हम कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली वही चाहिए जो हमें चाहिए। तो हमारा कन्फ्यूजन उसी में था कि कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बिल्कुल ही पसंद आ रही थी। जैसे मैं होंडा की सिविक बहुत पसंद आई थी, हमें ऑक्टाविया भी बहुत पसंद आई थी, बट उसके बाद फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें सेडान सेगमेंट में जाएं कि फिर ये SUV लें। बट सबकी चॉइस घर में यही थी कि SUV ही लेना है। फाइनली गाड़ी अगर पूछो, गाड़ी का मायने क्या है आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग खोज होती है, अलग अलग कोशिश होती है कि कोई बहुत सारा लॉन्ग ड्राइव करेगा, तो आपके लिए क्या है? मेरे लिए कंफर्ट है, बेसिकली कंफर्ट और सेफ्टी है। फैमिली की सेफ्टी मेरे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कंफर्ट होना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रगनेस होना चाहिए उस टाइम पे जब आप चला रहे हो तो आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा वो है, आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है या कि एक्सर्शन हो रहा है लॉन्ग ड्राइव वगैरह में। तो मेरे लिए कंफर्ट और सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं, तो इनसे भी आपने सलाह लिया? इन्होंने बोला नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए? इन्हीं का ही डिसीजन था ये। इनफैक्ट हमने जब ये वाली गाड़ी देखी थी तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने ही बोला कि यही वाली गाड़ी चाहिए। इसके बाद फिर हम मुझे वो करके सोच के फिर मुझे कैंसिल करनी पड़ी बुकिंग दूसरी वाली, और बच्चों को भी पसंद आया, क्योंकि हमारा जो डिसीजन होता है घर में जो होता है वो सबका मिला हुआ डिसीजन होता है। इवन मेरे ब्रदर ने भी हमें सजेस्ट किया था कि यही गाड़ी ले लो। तो यही है आपका परिवार जो मैं देख रहा हूँ, या घर में और भी कोई है?
घर में मेरे मॉम डैड हैं, वो रीवा में रहते हैं, और मेरा ब्रदर और उसकी वाइफ हैं। सो हमारा एक छोटा सा परिवार है, और यहाँ घर पे तो हम लोग यही हैं। आप क्या करते हो सर? मैं एक मल्टीनेशनल में यहाँ नोएडा में ही काम करता हूँ। तो अगर मैं पूछूँ ये कितने की पड़ी, मैं वो भी जानना चाहूँगा आपसे, कितने की पड़ी ये भी बताइएगा, ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड मुझे ये 2890 के आसपास पड़ी हुई है, 2890 के आसपास पड़ी है मुझे ये। और एक चीज़ पूछूंगा सर, जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये सब जरूर जानना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मैं शोरूम में तो पहली बार आया हूँ, और इससे पहले जब मैंने प्रवीण जी से जिससे मैंने इंटरेक्ट किया था, जो उन्होंने मुझे गाड़ी दिखाई थी, चला के वो कराई थी, तो पहला एक होता है ना कि आप एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो, फिर आप दोबारा के लिए, बंदा सेल्स पर्सन है उसको भी जाना होता है कहीं और, उसके बाद झिझकता है। इन्होंने मेरे को 3 बार टेस्ट ड्राइव कराई थी उसी टाइम पे, तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और जिस हिसाब से इनका कॉन्वर्सेशंस मेरे रहे इनके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ। सर स्कोडा ने सर्विस पैकेजेस बहुत सारे इंप्रूव किए हैं, तो आपने कोई पैकेज खरीदा इनका? ये मैंने, मेरे ख्याल से एक पैकेज है इनका जो मेरे ख्याल से उसमें सारी कुछ इंक्लूड होती है, वो मैंने लिया है इसके साथ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपसे? अगर मैं पूछूं 5 में से कितने नंबर देंगे, कितना? I'll give 5, इनफैक्ट एवरीवन विल गिव 5। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जब से हम यहाँ पे आए, इनफैक्ट द टाइम वी लैंडेड इन दी शोरूम, हमें काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला और काफ़ी अच्छा इन लोगों ने ट्रीट किया हमें। सो ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, अब आपकी गाड़ी हो गई, आपने ख़रीद ली है, तो अब इसको सबसे पहले कौन सा ट्रिप मारने वाले हैं, क्योंकि अभी सब कुछ अनलॉक होना शुरू हुआ है, तो इस अनलॉक में कहाँ भाग के जाएंगे? मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, और पता नहीं वो कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी। एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेरेंट्स के पास जाऊँगा, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए पेरेंट्स के पास गए हुए, तो अगर वो पॉसिबल होगा तो पेरेंट्स के पास जाऊँगा, नहीं तो फिर एक ट्रिप हरिद्वार का मारूँगा। सर अगर आप पेरेंट्स के पास गए तो इसका मतलब जो है 1200 किलोमीटर की ड्राइव लगभग करके आने वाले हो, मतलब आना जाना हो जाएगा 2000 प्लस। मेरे ख्याल से 1600 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपने जब ये चलाया सर, तो इसकी मैं ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो वो कैसा लगा, हैंडलिंग कैसी लगी? हैंडलिंग बहुत अच्छी गाड़ी की, एंड इनफैक्ट जब आप इसको चलाते हो तो जो बाहर की जो नॉइज़ है वो आपको पता नहीं चलती, और मेरे ख्याल से जब काफ़ी धूप होती है तो काइंड ऑफ इसमें पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है नहीं अंदर ड्राइवर के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा है, और बाकी तो बहुत स्मूथ है गाड़ी चलाने में। सर आप किया की जो गाड़ी खरीदने जा रहे थे उसका और इसका कोई तुलना नहीं है, तो ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने? यह तो काफ़ी मुश्किल है बोलना, बट क्योंकि कीमत ना काफ़ी ज़्यादा हो गई ना। कीमत एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 8 के आसपास ज़्यादा हो जा रही है, 8-9 के आसपास ज़्यादा हो रही है, बट मेरे को थोड़ा सा, अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे को किया भी बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी, दैट्स वन ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट्स उस टाइप उसमें है, बट ये इसकी थोड़ी सी अलग है, इसकी बात कुछ अलग है। ऐसा कहूँ कि इस गाड़ी को देख के आपको प्यार हो गया, तो ऐसा ही है काइंड ऑफ। अगर कोई खरीदना चाहता है कैरोक, तो उसे आप 2 शब्दों में, मतलब छोटे से शब्दों में समझाएं कि उसे क्यों लेना चाहिए, तो क्या होगा? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी इस गाड़ी की जो प्रीमियम फील है वो है इसके जो 9 एयर बैग्स हैं, जो सेफ्टी और कंफर्ट इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। रूम आप देखेंगे तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा रूम है, एम्पल अमाउंट ऑफ रूम, सो आपको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हो और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इस सेगमेंट में आके अक्सर लोग माइलेज भूलते हैं, क्या आपको माइलेज भूले हैं या माइलेज चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए माइलेज, क्योंकि मेरे को सेफ्टी चाहिए, और मेरे ख्याल से इजी होनी चाहिए गाड़ी ड्राइव करने में। अगर 2-3 किलोमीटर का कम भी पड़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने उतना पे किया है उसका। सर इसके हेडलैम्प बड़े अट्रैक्टिव हैं, लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि खास करके आप देखोगे तो जो फ्रंट लुक है इसका लोगों को बहुत अपील करता है। तो मैं बोलूँ इस गाड़ी का वो कौन सा पार्ट है जिसने सबसे पहले आपको बोला बस मैं यही ले लूँ? मेरे ख्याल से इसका फ्रंट लुक काफ़ी पसंद आया था, और वो जो DRL जो रनिंग जो DRL है जो बिल्कुल ऑडी की तरह दिखते हैं, वो वाला काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें की, मुझे बताई। आप एंजॉय करिए ड्राइव, और आपके साथ एक कस्टमर रिव्यू भी करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसी गाड़ी का एक कस्टमर रिव्यू तब लेके आऊँगा जब ये अपने पेरेंट्स के पास रीवा होके लौट आएंगे, या फिर हरिद्वार होके आएंगे, और ये 2-4 हज़ार किलोमीटर इसके मीटर पर ऐड हो जाएगा, तो फिर मैं आपको राज मिश्रा जी से मिलाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कोई सवाल करना चाहते हैं मुझसे या राज मिश्रा जी से, तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, जवाब जरूर मिलेगा। चलते चलते ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।